नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से रूप चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी अर्थात काली चौदस की कहानी लेकर आई हूँ। इस पर्व को दिवाली के पहले दिन मनाया जाता है। इस बार नरक चतुर्दशी 3 नवंबर दिन बुधवार को है। नरक चतुर्दशी का व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण सौंदर्य प्रदान करते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर तिल के तेल से मालिश करनी चाहिए और नहाने के पानी में चिचड़ी के पत्ते डालकर नहाना चाहिए। मान्यता है कि सायंकाल के समय यमराज की पूजा कर दीप दान करने से नरक का भय नहीं रहता है। इस दिन को बंगाल में काली माँ के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इसे काली चौदस भी कहते हैं। इस दिन घर के बुजुर्ग रात के समय एक दीपक जलाकर पूरे घर में उस दीपक को फेर कर घर से बाहर कहीं दूर छोड़कर आते हैं। ऐसा करने से घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वह घर से बाहर हो जाती हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। प्राचीन काल में रंतिदेव नामक एक राजा स्वर्णपुर नगर में राज करते थे। वह राजा अपने पहले जन्म में काफी दान पुण्य किया करते थे, जिसके फलस्वरूप उनका अगला जन्म भी मनुष्य के रूप में हुआ और वह भी एक दानी मनुष्य के रूप में ही हुआ था। जब उनका अंतिम समय आया तब उन्हें यमराज के दूत लेने के लिए आए और बार बार राजा को लाल लाल आंखें दिखाकर कह रहे थे, राजन नरक में चलो, तुम्हें नरक में ही चलना होगा। यह सुनकर राजा घबरा गया और नरक में जाने का कारण पूछा। तब यमराज के दूतों ने कहा, हे राजन, तुम्हारे दान पुण्य को और सत्कर्मों को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन तुम्हारे पाप को तो केवल भगवान ही जानते हैं। राजा ने कहा, मेरे से अनजाने में हुए पाप को मैं भी जानना चाहता हूँ, जिससे कि मैं उसका निवारण कर सकूँ। यमदूतों ने राजा से कहा, हे राजन, एक बार तुम्हारे दरबार से भूख से व्याकुल एक विद्वान ब्राह्मण वापस लौट गया था, जिसके कारण तुम्हें नरक में जाना होगा। राजा ने हाथ जोड़कर यमदूतों से कहा, आप मुझे 1 वर्ष का समय दे, जिससे कि मैं मुझसे अनजाने में हुए पाप का निवारण कर सकूं। यमदूतों ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारे सत्कर्मों को देखते हुए 1 वर्ष का समय देते हैं। फिर राजा को चिंता होने लगी, अब इस पाप का प्रायश्चित कैसे किया जाए। राजा ऋषियों के पास गए और उनसे अपने पाप की मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषिगण बोले, हे राजन, तुम कार्तिक माह की नरक चतुर्दशी का व्रत कर भगवान श्री कृष्ण की पूरी श्रद्धा से पूजा करना और ब्राह्मणों को भोजन करवाना और साथ ही साथ दान पुण्य करना। इस प्रकार अपनी भूल का प्रायश्चित करना, जिससे तुम पाप मुक्त हो सकते हो। राजा ने ऋषियों के कहे अनुसार नरक चतुर्दशी का व्रत पूरे विधि पूर्वक किया, जिससे राजा वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।